आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ में हम लोग 19.1 और 19.2 केसी सिन्हा एक्सरसाइज से इंटीग्रेशन का बेसिक और ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। कहता है क्या चीज कि इसमें कोई भी क्वेश्चन एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b रूट अंडर cx प्लस d कराए कि यदि कोई भी क्वेश्चन का फॉर्म यदि इस रूप में हो तो रूट या पावर के अंदर अगर जो भी कोई वैल्यू रहे उसको हम लोग जेड मानते हैं। यदि कोई भी एक्सप्रेशन इस रूप में हो तो देन हम लोग क्या करते हैं कि cx प्लस d को जेड मानते हैं और यहां से एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड यहां से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। अगेन वी हैव टू फाइंड इट्स डिफरेंशिएट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस c यहाँ पे देखिए कि यदि कोई एक्सप्रेशन ax प्लस b रूट अंडर cx प्लस d अगर इस रूप में नजर आए तो पहले हम लोग इंटीग्रेशन तोड़ते वक्त हम लोग क्या करेंगे कि रूट के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको z मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। फिर हम लोग इस cx प्लस d का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन कीजिएगा dx बाई dx ये कांस्टेंट टर्म है और इसका होगा dz बाई dx। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा c dx किसके dz के। तो यहाँ से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे dx का। यानी कि यदि कोई एक्सप्रेशन है यदि इस रूप में नजर आए तो पहला रूट या पावर के अंदर जो पार्ट होगा उसको हम लोग z मान लेंगे। पहला कि रूट या पावर के अंदर जो पार्ट होगा उसको हम लोग z मानेंगे। यहाँ से दो वैल्यू निकालते हैं, एक x का और डिफरेंशिएशन करने के बाद dx का वैल्यू निकालते हैं और इस वैल्यू को हम लोग पुनः क्वेश्चन में पुट कर देते हैं एंड पुट द वैल्यू ऑफ इन क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे x और ये तीनों का वैल्यू हम लोग पुट करके इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या कहा कि मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि यदि कोई क्वेश्चन इस रूप में नजर आए तो उस टाइप का इंटीग्रेशन को तोड़ने के लिए हम लोग रूट या पावर के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको z मानते हैं। वहां से दो वैल्यू निकालेंगे, एक x का और डिफरेंशिएशन करने के बाद dx का। फिर उस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस पर देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है केसी सिन्हा बुक से, एक्सरसाइज है 19.3 आपका क्लास 12। पहला क्वेश्चन है x प्लस 2 इंटू रूट अंडर 3x प्लस 5x
इस ढंग का प्रॉब्लम है। अभी हम लोग पढ़े कि यदि कोई भी एक्सप्रेशन यदि इस रूप में नजर आए तो हम लोग पहला काम क्या करते हैं, पहला काम की रूट या पावर के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा, तो यहाँ रूट के अंदर क्या है 3x + 5, इसको हम लोग z मान लेंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो ये माइनस में। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो x का dx/dx, इसका होगा dz/dx और 5 का dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3dx किसके इक्वल, तो यहाँ से dx का वैल्यू, तो पहला क्या कहे कि यदि कोई भी एक्सप्रेशन यदि इस रूप में अगर रहे तो रूट या पावर के अंदर के पार्ट को हम लोग z मानते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं और फिर dx का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं कि x + 2 है तो x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा z - 5/3, तो x के जगह z - 5/3 या +2 पहले से है, इसको हम लोग z माने हैं और dx का वैल्यू क्या निकाले dz/3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, तो z - 5 + 6 √z dz/3, तो 3 3 या 9, और यहाँ भी आपका बच गया 6 में से 5 गया 1 √z dz। अब हम लोग इसका इंटीग्रेट √z से z में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो z के पावर 3/2, फिर √z से 1 में कीजिएगा तो रूट का मतलब कि पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन z के पावर 3/2 है तो क्या होगा यही ना होता है, z के पावर n+1/n+1, और इसका भी होगा n+1/n+1। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1/9 z⁵ 5/2 और इसका होगा z के पावर 3/2/3/2। इसको पलटिएगा तो 2/5 और यहाँ 3/2 है, z के पावर 5/2 को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि यदि बेस सेम हो तो पावर जोड़ने पर 5/2 हो जाए। यह हो गया 2/3 z के पावर। अब इस दोनों में से कॉमन 2z के पावर 3/2 हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचा z/5 और यहाँ बचेगा 1/3। फिर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2z के पावर यहाँ पे 15, अब 15×135, z को क्या माने 3x + 5, और यहाँ भी z के जगह 3x + 5 वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो ये आपका 2/135, 3x + 5 टू दी पावर 3/2, 9x 5 के 15 5 20। तो इस ढंग से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर में आपका कहता है कि x - 1 √x + 1 dx। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि
कि रूट या पावर के अंदर जो भी वैल्यू है उसी को हम लोग जेड मानते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर है x प्लस 1, इसको z मान लेंगे। जब इसको z मानेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा z माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx बाई dx, z का होगा dz बाई dx। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो dx dz के इक्वल होगा। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन में आते हैं तो x माइनस 1 और x का वैल्यू हम लोग निकाले हैं z माइनस 1। इसको x प्लस 1 को z माने हैं और dx आपका dz के इक्वल है। तो यहाँ पर z माइनस 2 रूट अंडर z dz बचा। अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, कि मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर जेड से जेड में जेड के पावर 3/2 और यहाँ पर हो गए 2z के पावर 1/2। तो ये हो गए z के पावर 5/2 बाई 5/2 और ये हो गए 3/2 बाई 3/2। ये जब हम लोग पलटेंगे तो 2/5 और यहाँ हो जाएगा 4/3। इसको हम लोग z के पावर 3/2 इंटू z के पावर 1। अब इस दोनों में से हम लोग कॉमन कर लेंगे, 2z के पावर 3/2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा z/5 और यहाँ बचेगा 2/3। फिर एलसीएम जब ले लेंगे तो यह 3z। तो यहाँ पर जो हम लोग देखिए कि वह वैल्यू बचा 2/15, z के पावर 3/2, 3z माइनस 10 तो 2/15 और z को हम लोग माने हैं x प्लस 1। यहाँ पर भी z के जगह x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि x प्लस 1 टू दी पावर 3/2, 3x प्लस 3 माइनस 10 तो 2/15, x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 और इसमें से तो ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि x प्लस 2 रूट अंडर है 2x प्लस 1। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि पहले रूट के अंदर का जो भी वैल्यू है उसको z मान लेंगे। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का dx बाई dx, 1 का 0 और इसका क्या होगा dz बाई dx, ये कट गए तो 2dx dz के इक्वल। तो यहाँ से dx क्या आपका आ गया dz बाई 2। दो वैल्यू हम लोग निकालते हैं। पहला काम x का वैल्यू यहाँ से क्या होगा z माइनस 1/2 क्वेश्चन में आएंगे। x प्लस 2 है और x का वैल्यू हम लोग निकाले z माइनस 1/2। ये z और dx का वैल्यू है dz/2।
यहाँ जब एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ भी 2 और ये भी 2, हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि 1/4 बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पे बच गया z+3 रूट अंडर जेड dz। अब अलग अलग इंटीग्रेट मल्टीप्लाई कीजिए रूट अंडर जेड से जेड में, और यहाँ 3 बाहर हो जाएगा तो जेड के पावर। अब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका क्या होगा, जेड के पावर 5/2 बाई 5/2, और इसका क्या होगा 3/2 बाई कितना। अब इसको जब हम लोग पलट लेंगे 2/5 या 5/2 है तो इसको इस ढंग से भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर 2 जेड के पावर। अब इसमें से कॉमन हम लोग कर लेंगे, कॉमन करेंगे तो z/5 यही आपका बचा। तो 2 2 जा 4, यहाँ पर बचा 1/2 जेड के पावर 3/2, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आपका। तो 1/10 जेड को हम लोग क्या माने 2x + 1 टू दी पावर 3/2, यहाँ पर 2x + 1 + 5, 1/10 2x + 1 टू दी पावर 3/2, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो 2 5 जा, तो यहाँ पर बचा 2x + 1 टू दी पावर 3/2 इंटू x + 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू रूट अंडर 2x + 1। क्वेश्चन नंबर 4 है x इंटू रूट अंडर 2x + 1। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि 2x + 1 को z मान लेते हैं, तो ये बाहर कीजिएगा तो x का dx/, यहाँ से 2 वैल्यू, पहला x का वैल्यू निकालेंगे जो z - 1/2 आएगा, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, तो यहाँ से 2dx आपका dz के इक्वल, तो dx का वैल्यू क्या होगा dz/2। क्वेश्चन में x के जगह z - 1/2, इसको z माने हैं और dx का वैल्यू है dz/2, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर बच गया z - 1। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो z से रूट अंडर जेड में z के पावर 3/2 और यहाँ आपका z के पावर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा z के पावर 5/2 और इसका z के पावर 3/2 बाई कितना। अब इसको पलट लीजिए तो 2/5 z के पावर 3/2 और यह 2/3 z के पावर ये भी। इस दोनों में से हम लोग कॉमन क्या करेंगे कि 2z के पावर 3/2 कॉमन कर देंगे और 2 2 जा। अब इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पे एलसीएम आपका 15 होगा, 5 3 जा 3 5 जा, तो ये आपका 1/30। 3 जेड का वैल्यू 2x + 1 - 5, यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2x + 1, यहाँ पे 6x + 3 -
तो 1/30 2x प्लस 1 टू दी पावर 6x माइनस 2, और इसमें से कॉमन हम लोग फिर 2 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे बच गए 3x माइनस, तो यहाँ पे यही आंसर 1/15 2x प्लस 1 टू दी पावर 3/2, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है x इंटू 3x माइनस 5 टू दी पावर 4। अभी बताए कि वह रूट में हो या पावर के अंदर, उसी पार्ट को हम लोग z मानेंगे। 3x माइनस 5 को z मान लिए, x का dx बाई dx, 5 का 0 और इसका क्या चिन्ह, तो यहाँ से dx आपका आ गया dz बाई 3। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू क्या आ गया, z प्लस 5/3। क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, तो z प्लस 5/3 और इसको तो z मान लिए, और dx का वैल्यू dz बाई 3। तो यहाँ पर जो आपका हो गया कि 1/9 z प्लस 5 इंटू जेड के पावर, तो अलग अलग कर दीजिए, z के पावर 5 दिए z, और यहाँ z के पावर 4 दिए। अब 1/9 z के पावर 6/6 और यह z के पावर 5/5, इसमें से z के पावर 5 कॉमन कर लीजिए, तो आपका यही आपका बचा। फिर एलसीएम ले लीजिए, तो z प्लस 6/6, 9 छक 54, z को हम लोग क्या माने हैं 3x माइनस 5, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपका बच रहा है 1/54, z को हम लोग माने हैं 3x माइनस 5 टू दी पावर 5, और 6 में से 5 गया 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे।